हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई मोहब्बत में मिल रहे दर्द से परेशान है, तो कोई बेरोजगारी की अग्नि में अपनी जवानी जला रहा है। कोई घर की पारिवारिक कलह से परेशान है, कोई अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, तो कोई अपनी कमाई से खुश नहीं है, तो कोई परिवार को खुश नहीं रख पा रहा, कोई अपने वजूद के लिए ही लड़ रहा है। यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं परेशान तो है ही, कहीं ना कहीं लड़ाई तो लड़ ही रहा है, इसलिए संकट तो है दोस्त। और असल में यही तो जीवन का संघर्ष है। लड़ते रहिए, हार ना मानिए, क्योंकि लड़ना ही जीवन है और रुकना ही मृत्यु। महादेव कहते हैं कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो, उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो, उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। महादेव कहते हैं कि कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति खुद को काबू में कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। कोई काम कठिन नहीं होता, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। निरंतर कर्म करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। जीवन में धन आते ही सुख मिलेगा या नहीं, ये तय नहीं, लेकिन ये तय जरूर है कि बुराइयां छोड़ते ही जीवन सुखी हो जाता है। आने वाले कल के बारे में सोचने से बेहतर है कि आज मेहनत करके आने वाले कल को और अच्छा बना लिया जाए। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इस दुनिया में आपकी तकदीर कौन और कैसे बदल सकता है? कौन है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है? कौन है जो आपके जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकता है? और कौन है वो जो आपकी हर समस्या का हल ढूंढ सकता है एवं आपके जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकता है? कभी आपके सामने ये समस्त प्रश्न उपस्थित हो जाएं, तो धीरे से उठकर आईने के सामने चले जाना। आपको स्वतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में केवल एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है। इस पूरी दुनिया में केवल एक शख्स ही आपके हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान निकाल सकता है, और वो है केवल और केवल आप। दूसरे आपको केवल सलाह दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, मगर उस पर चलना आपके स्वयं के हाथों में ही है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े।
वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं और आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज जवाब नहीं देता और न ही कौवा से लड़ता है और न ही कौवा पर अपना समय बर्बाद करता है। बस बाज अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उठना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है। ऊपर सांस लेना और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवा के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करके खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ। अपने काम में लगे रहो, वे ऐसे ही मिट जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, हमारे चैनल सदाशिव भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।